नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का किस बात को लेकर मजाक बन गया है। स्विट्जरलैंड में जाकर, दावोस में जाकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार क्या खेल किया है, जिसके बाद विपक्षी नेता मजाक बना रहे हैं कि भैया ये काम तो मुंबई में भी कर सकते थे। जनता के टैक्स के पैसे को क्यों बर्बाद करना है। क्या स्विट्जरलैंड में हेडलाइंस मैनेजमेंट करने गए हैं देवेंद्र फडणवीस? विपक्षी नेताओं ने यह सवाल उठाया है और किस बात को लेकर सवाल उठाया है। पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आपको सुनाते, वो किस तरह बीजेपी के सीएम का मजाक बना रहे हैं। फडणवीस भी गए हैं, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री भी गए हैं और भी कई नेता बीजेपी के गए हैं, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने मजाक उड़ाया है कि बीजेपी के सीएम वहां जाकर क्या खेल कर रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आपको सुनाते, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो 14 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू किया है, उसका खेल भी आपको बताएंगे कि क्यों विपक्षी नेता सवाल उठा रहे उन एमओयू की आखिरकार हकीकत क्या है। पहले केजरीवाल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इनके सारे मुख्यमंत्री इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने, डावोस में कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है। इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं, बीवी बच्चों के समेत। एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में, सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। तो अरविंद केजरीवाल मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भारत के उद्योगपतियों को हवाई जहाज में बिठाकर दावोस ले जा रहे हैं और वहां पर एमओयू साइन कर रहे हैं, हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रहे हैं कि देखिए इतना निवेश हम लेकर आए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। क्या अरविंद केजरीवाल की इस बात में सच्चाई है? अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस के भी कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने मजाक उड़ाया है कि यह काम तो मुंबई में भी हो सकता था जो दावोस में जाकर किया जा रहा है। लेकिन क्या विपक्ष के इस दावे में सच्चाई है? फैक्ट आपके सामने रखते हैं। पहले जो देवेंद्र फडणवीस दिखा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तमाम कंपनियों के साथ एमओयू की तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। सीएमओ महाराष्ट्र के सोशल मीडिया हैंडल पर ये सब डाला जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए फला कंपनी के साथ एमओयू कर लिया, फला कंपनी के साथ एमओयू कर लिया। लगातार प्रचार जारी है, लेकिन इस प्रचार की हकीकत क्या है ये भी जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन से देश की कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। ये देखिए आप, और खेल आप देखिए, यहां पर जो इंडिया की कंपनियां हैं जो कि तादाद में ज्यादा, ये देखिए आप नीचे से अगर आप शुरू करेंगे तो इंडिया 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 इंडिया, मतलब ज्यादातर कंपनियां इंडिया की हैं। लेकिन ऊपर लिखा है, मतलब पहला नाम किसका दिया गया है इस ट्वीट में कि जो बड़े एमओयू हुए हैं उसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड की कंपनी का नाम दिया गया है, उसके बाद यूएसए की कंपनी का नाम दिया गया है, उसके बाद एक और यूएसए की कंपनी का नाम दिया गया है। लेकिन उसके बाद सारी कंपनियां तकरीबन इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, तो उनको लास्ट में रखा गया है। लेकिन क्या जो एमओयू साइन हुए हैं, जिसे लेकर ये हेडलाइन बनती है, हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरी पोल खोली है इन एमओयू की। इस आर्टिकल में क्या छापा गया है, हेडलाइन आप देख सकते हैं। फडणवीस ने 14.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं दावोस में। और इस खबर में आगे क्या बताया गया है, जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो एमओयू साइन किए हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उनकी हकीकत क्या है और कितने बड़े एमओयू साइन किए गए हैं भारत की कंपनियों के साथ। इस खबर में यह भी छापा गया है कि विपक्षी नेता सवाल उठा रहे काम तो मुंबई में हो सकता था। और क्यों यह सवाल उठाया जा रहा है, जो सबसे बड़े एमओयू हैं वो किन कंपनियों के साथ किए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। 14.5 लाख करोड़ के एमओयू का पूरा सच क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में 14.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने का दावा किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एआई, ईवी, डेटा सेंटर, रियल एस्टेट और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में निवेश के समझौते किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये निवेश वाकई जमीन पर उतरेंगे या सिर्फ दावे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एमओयू हो जाते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाते। लेकिन खबरें बनती है एमओयू को लेकर ज्यादा कि इतने लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। जब हेडलाइंस बनती है कि इतने लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, इसीलिए हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल किया जाता है। और विपक्षी नेता क्यों आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में सबसे बड़ा एमओयू किया है 2.28 लाख करोड़ का। और किस कंपनी के साथ किया है, एल्टा कैपिटल और इसके बाद पंचशील रियल्टी। ये जॉइंट वेंचर है
और इसमें 2.28 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये एमओयू साइन हुआ है। दोनों कंपनियां पुणे और मुंबई बेस्ड हैं, मतलब महाराष्ट्र की कंपनियां हैं जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठते हैं, वही की कंपनी है। तभी अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि हवाई जहाज में बैठा कर ले गए, उसके बाद वहां जाकर एमओयू साइन करके ये दिखाया जा रहा है कि देखिए दावोस से इतना बिजनेस लेकर आए हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कंपनियां महाराष्ट्र की हैं तो समझौता स्विट्जरलैंड जाकर आखिरकार क्यों करना है। इसके बाद अगली कंपनी देखिए तो मजाक की हद नजर आती है। लोधा डेवलपर्स 1 लाख करोड़ का इनके साथ एमओयू साइन हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि लोधा ग्रुप के मालिक मंगल प्रभात लोढ़ा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अब सवाल यह है कि अपने ही मंत्री की कंपनी से दावोस में एमओयू क्यों साइन किया। मुंबई में भी कर सकते थे, मतलब अपने ही कैबिनेट मंत्री के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर एमओयू साइन किया जा रहा है और आंकड़ा बढ़ाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है तो आंकड़ा बढ़ गया 1 लाख करोड़ का, अपना ही घर का मामला है। तो सवाल ये उठता है फिर स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या थी, जब मुंबई की ही कंपनियां हैं, पुणे की ही कंपनियां हैं, एक आधी विदेशी कंपनी है। तो फिर लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार वहां पर जाकर जनता के टैक्स के पैसा क्यों बर्बाद करना है। इसके बाद कौन सी कंपनियां हैं, एसबीजी ग्रुप बेंगलुरु 1.82 लाख करोड़, के रहेजा कॉर्प मुंबई की कंपनी है 91,000 करोड़, आईआईएसएम ग्लोबल मुंबई की कंपनी 72,800 करोड़, सूरजगढ़ इस्पात लिमिटेड 20,000 करोड़, गढ़चिरौली स्टील प्लांट, योकी एंड ग्रीन एनर्जी ये भी मुंबई बेस्ड कंपनी है, 4,000 करोड़ का एमओयू इसके साथ साइन हुआ है। ज्यादातर कंपनियां भारतीय और मुंबई पुणे बेस्ड हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन हेडलाइंस ये बनती है कि देखिए दावोस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतना बिजनेस लेकर आए हैं। अब इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे कि भैया जनता के टैक्स का पैसा है, छुट्टी मनाने गए हो तो वैसे ही बता दो। सरकारी खर्चे पर मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके अधिकारी जाते हैं, उनका रहने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, तो पैसा क्या मामा के घर से आता है, ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत जैसे विपक्षी नेता तो इस बात का भी आरोप लगाते कि देवेंद्र फडणवीस का पीएम पद के लिए पीआर शुरू हो गया है। संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत होता है, ठीक वैसा ही स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में किया गया। यह हर मराठी मानुष के लिए सुखद बात है। महापालिका चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि फडणवीस का सफर दिल्ली के सर्वोच्च पद के लिए शुरू हो गया है। यानी संजय राउत यहां कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी के रास्ते पर पीआर का खेल शुरू हो गया है और अब क्या देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के दावेदार बनने वाले हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।